देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दबाव या ज़मीर, अमेरिका को आवाज और मुज़ाकरात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा, क्या वो ये जो तोड़फोड़ थी इसमें शामिल थे? क्या वो आग लगाने में शामिल थे? अगर थे तो हम सबसे ज्यादा मजम्मत हम करते हैं। दहशतगर्दी की गई। इमरान नियाजी के हुक्म पर उनके जथों ने, कोई भी कानून के आनी हाथों से बच नहीं सकेगा। पीडीएम की सारी पार्टीज को पता था कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। फिर ये प्लान बना, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश थी। मकाफात अमल देखो ना, लाइन लगी पीटीआई को छोड़ने वालों की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। गुज़िश्ता एक साल से जारी लड़ाई सियासत की तबाही के बाद अब रियासत की तबाही की तरफ बढ़ गई है। अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी अब पाकिस्तान के इदारों को बेतौकीर कर रही है। लड़ाई बाहर वालों से हो ना तो फतह या शिकस्त का नतीजा निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लड़ाई अपने ही अंदर हो तो फिर दोनों सूरतों में शिकस्त ही नतीजा होती है। तो अब हमने बहुत लड़ लिया, एक दूसरे को नीचा दिखा लिया, मुकदमात में घसीट लिया, गिरफ्तारियां कर ली, जेलें भर ली, घरों में तोड़ फोड़ कर ली, खवातीन को रुसवा कर लिया, बच्चों को डरा लिया। तो क्यों ना अब हम इस लड़ाई का इख्तिताम करें, उसकी तरफ जाएं। वैसे भी लड़ाई कितनी ही शदीद क्यों ना हो, खत्म करनी ही पड़ती है। इसीलिए बड़े बड़े बैनुल अक़वामी तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की मेज ही सजाई जाती है। तो पूरी दुनिया को मालूम है कि तसादुम और लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए मुज़ाकरात ही आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन लगता यह है कि शायद ये बात ना पीडीएम की हुकूमत को समझ में आ रही है और ना ही इमरान खान इसको समझना चाहते हैं। मुल्क के चीफ जस्टिस, जिनके पास सख्त फैसले देने का इख्तियार है, वो भी जब इलेक्शन के केस की समाअत होती है ना तो दोनों अतराफ को मुज़ाकरात से कोई हल निकालने पर ही जोर देते हैं। यानी चीफ जस्टिस साहब को समझ में आ रही है कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, लेकिन ये बात ना पीडीएम की हुकूमत को समझ में आ रही है और ना ही इमरान खान इसको समझना चाहते हैं। चीन हमारा खैर ख्वाह ही नहीं, अच्छे बुरे वक्त का साथी और हमदर्द भी है। चीनी वजीर खारजा आए तो उन्होंने भी पाकिस्तान में सियासी कशीदगी को बाहमी बातचीत से कम करने की बात की है। यानी चीन को मालूम है कि मुज़ाकरात ही मौजूदा मसाइल का हल है, लेकिन ये बात ना पीडीएम की हुकूमत को समझ में आ रही है और ना ही इमरान खान इसको समझना चाहते हैं। इसी हफ्ते पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और अगले ही दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। दोनों फोरम्स के एलामिये में फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले को कटहरे में लाने का फैसला किया गया और यह भी कहा गया कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी मसाइल और इख्तिलाफात मुज़ाकरात से तय करें। यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी यह बात समझ में आ रही है कि इस वक्त मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स का एक साथ बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात न पीडीएम की हुकूमत को समझ में आ रही है और न ही इमरान खान इसको समझना चाहते हैं। वैसे तो आज तक ताकतवर हल्के ही मुश्किल वक्त में सियासतदानों को एक साथ बिठाने और मसाइल के हल के लिए बातचीत में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, जमानतें और गारंटियां देते आए हैं। तो इस काम की जितनी जरूरत इस मुल्क को आज है ना, इससे पहले शायद कभी भी नहीं थी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि चाहे जबरदस्ती से ही सही, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना चाहिए और फिर मुज़ाकरात करने वालों को भी सोचना चाहिए कि अपने रवैयों में लचक पैदा करें। अपने मफाद से पहले इस मुल्क और कौम के मफाद को मुकद्दम रख लें। अपनी सियासत के लिए रियासत की तबाही से बाज आ जाएं। अब भी अगर एहसास हो जाए ना तो मुज़ाकरात के लिए दिल बड़ा और कुशादा कर लें और इसको वक्त के ज़िया और इसको मजाक ना बनाएं और मुज़ाकरात खुले दिल और शराइत के बगैर करें। और अगर मुज़ाकरात का ढोंग और ये ड्रामा ही करना है, मसाइल को मजीद लटकाने के लिए वक्त गुजारी ही करनी है, तो फिर ये थिएटर बंद ही रहने दीजिएगा और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जैसे नारे लगाना भी छोड़ दें। और जब आप खुद इस मुल्क को अपने हाथों से अंधी गहरी खाई में धकेल लें तो फिर जिम्मेदारी भी कबूल कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में मुज़ाकरात के ऑप्शंस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से साबिक सेनेटर हैं अब्बास खान आफरीदी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम हैं फैसल करीम कुंडी साहब, प्रोग्राम में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अब्बास आफरीदी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान के हक़ में जो अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं, सियासतदान वहाँ के बोल रहे हैं, ज़िल्म खलीलज़ाद ट्वीट्स की एक सीरीज़ उन्होंने चलाई हुई है और फिर 66 यूएस कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो भी इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। कल एक ऑडियो भी लीक हुई खान साहब की, जो अमरीकी कांग्रेस के एक रुकन से बात कर रहे थे। क्या लगता है वाकई इमरान खान अमरीका से मदद मांग रहे हैं?
तो इसमें कौन सी शक रह गई? जो वो ऑडियो आई उसके बाद जब खलीलज़ादा साहब बार बार ट्वीट्स कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म हो रहा है, और एक मुतवातर जो नैरेटिव पीटीआई का था वही उनका था। और आज आप अपने वीडियोज़ पे भी देख रहे हैं, ऑडियोज़ भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और सबसे बढ़ के बात है कि जब आज मेरे ख्याल मेरे स्पीकर साहब KPK के जो थे इनके असद कैसर साहब ने, उन्होंने भी कहा कि वो सैफर का किस्सा जो है वो एक, आपने कहा इसमें शक नहीं कि वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अमेरिकी हुकूमत से तो कोई बात नहीं की, उन्होंने अमेरिकी सदर से नहीं की, अमेरिकी नायब सदर से नहीं की, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं की, वो तो US कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। दुनिया भर में सियासतदान एक दूसरे से रब्ता नहीं करते क्या? ये एक ही चीज़ है। ये एक तरफ कह रहे थे कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया, बार बार कह रहे थे। देखिए हमारे मुल्क में 2-3 चीज़ें अवाम जो है उस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एक, अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई सियासी लीडर जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते तो आवाम उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते। एक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर हम कुछ करें तो उसको भी बहुत अप्रिशिएट। तीसरा, खुदा माफ़ करे, इस्लाम के बारे में, दो जहां सरदार के बारे में अगर एक आप उसको सियासत में लाएँ तो उसको भी लोग ज़रा जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमरान ने इन सारी बातों में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं, लेकिन जिस वक्त उसने अमेरिका की बात की, एक झूठ का एक नैरेटिव बनाया, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, आज वही जो आप मेंबर्स कह रहे हैं ना वो सिटिंग गवर्नमेंट के हैं। और इस वक्त इमरान खान एक वजीर आजम नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि उसका सदर फोन उठा ले? वो तो पहले भी आप ये समझते हैं जो मेंबर्स आवाज उठा रहे हैं इमरान खान के हक में, क्या ये अमेरिका की आशीर्वाद से ही आवाज उठा रहे हैं? देखिए इमरान खान तो हर एक को अप्रोच कर रहा है। जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर था वो कहता था मेरा मोदी फोन नहीं उठाता, मेरा फलाना फोन नहीं उठाता। अभी तो एक अपोजिशन में, अपोजिशन में वो जितना स्टैंड पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जितना वो कर रहा है। आप देखें, एक सिंपल आप ये सारे पाकिस्तान और इमरान की नैरेटिव को देखें और उसकी 18 साल की जद्दोजहद को, फिर वो 90 दिन की सियासत की तब्दीली को, फिर आज सिवाय डरने के, सिवाय एहतजाज के, इमरान खान की पूरे मुल्क में कोई सियासत नहीं है। अच्छा, तो ये जो राब्ते हैं इनका क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान पे? नहीं जी, जो अमेरिका से वो राब्ते कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका का प्रेशर ही पड़ सकता है ना, या और क्या हो सकता है? जो प्रेशर बढ़ना था स्टेट बैंक के साथ जो इन्होंने गिरवी रख दिया है, जो एक कानून इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, IMF 9-10 महीने हो गए, गवर्नमेंट चल रही है। IMF प्रोग्राम पे असर हो सकता है इसका? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हो सकता था वो गुजर गया है। अच्छा। अभी हमने अपने आप को ठीक करना है। इनका मेन मकसद ही यही है कि इकॉनमी ना चले, गवर्नमेंट ना चले। जब तक मैं एहतजाज और तहरीकी करते रहूं, ये मुल्क जो है एक निजाम की तरफ ना जाए। अगर ये चलेगा, ये ठीक होगा तो मुल्क तरक्की करेगी। इमरान का नैरेटिव बहुत सीधा है, लेकिन उनकी पार्टी तो खुद इस वक्त टूट फूट का शिकार हो रही है। वो कह रहे हैं लोगों के जमीर जाग रहे हैं। आपको लगता है ये लोगों के जमीर ही जाग रहे हैं, या फिर जब आप लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी का क्रश है, किसी ने बनाया है, वही इसको क्रश करने जा रहे हैं, चूंकि खान साहब कह रहे हैं दबाव है पार्टी पे? देखिए, मैं एक बात बहुत वाज़ेह आज करना चाहता हूँ। अगर एक्स ISI चीफ थे, क्या नाम है उनका, शुजा पाशा? नहीं, उससे बाद में जनरल फैज़ हमीद साहब, और जनरल साहब जो थे बाजवा साहब, इमरान खान साहब, जो भी हुआ या जो किया गया इस मुल्क के साथ उस वक्त के अदवार में, वो उसका तसलसल था इस मुल्क की तबाह। इमरान खान साहब बेचारे घबरा गए कि दोबारा ISI चीफ या आर्मी चीफ मुझे कैसे टूट रही है, जमीर कैसे जाग रहे हैं? वो इसलिए जाग रहे हैं, अगर कोई भी कायदे आजम हाउस पे हमला करेगा, कोई भी करेगा, अगर आप अपने मुल्क के उन इदारों पे हमला करेंगे जिधर इंडिया हमला करना चाहता है, तो मैं कहता हूँ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो होगा वो खामखा। इमरान खान जब तक हुकूमत में रहा, इन अराकीन के ज़मीर नहीं जागे। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बढ़ती रही, इन अराकीन के ज़मीर नहीं जागे। इमरान खान तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने के बाद मीर जाफर, मीर सादिक, इवन के जानवर तक कह गए, इन अराकीन के ज़मीर नहीं जागे। मैं जानना चाह रही हूँ कौन सा ज़मीरों ने टॉनिक पी लिया है कि अब इनके ज़मीर जाग रहे हैं? आप मुझे बताएं, जब इमरान खान साहब थे, इन्होंने कायदे आजम हाउस पे हमला किया था, इन्होंने GHQ पे हमला किया था। इनको हमारी कौम, देखें एक चीज़, हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, इनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तानी पूरी कौम के साथ है। पूरे पाकिस्तान, हर उस शख्स के साथ इनकी लड़ाई है जो इस मुल्क की बका और तरक्की चाहते हैं। कहते हैं 70% मकबूल हूं मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मेरी पॉपुलैरिटी का लेवल ये है 70%, 70%। अच्छा, तो आपकी जमात 18% उनके मुताबिक, कोई रिपब्लिक सर्वे था उसके मुताबिक। इमरान खान साहब ने कहा
नहीं, जो वो कांग्रेस में अमेरिका बात कर रहे थे कि 95% मेरे पास हैं और 5% जो है वो जिधर भी है, मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी, ये सारी जितनी भी पार्टी है और आम आवाम ह्यूमन, मतलब जो भी आप समझ लें, आप और मैं, ये सारे 5%, बाकी सारे पीटीआई में। अगर ये हकीकत होती तो आज जमान पार्क में ठीक है एक नजर नहीं आ रहा, कोई लोग नजर नहीं आ रहे, मैं इसके आगे बात करती हूँ। कुछ नजर नहीं आ रहा, गुमगू की कैफियत है इस वक्त में। शौकत यूसुफजई साहब, खान साहब खुद अमरीकियों से रवाबित की खान साहब को खुद जरूरत क्यों पेश आ रही है? कल जो ऑडियो लीक हुई उसमें भी वो ये कह रहे थे कि अगर आप अमेरिका से हमारे हक में आवाज उठाएंगे तो इसके असरात होंगे, क्यों? बस बहुत शुक्रिया। देखिए खान साहब ने आज भी एक सहाफी को उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया कि मैंने किया, गवर्नमेंट से तो नहीं किया ना, सिर्फ उन जो उनके देखिए दोस्त होते हैं, हर जगह होते हैं, और वो कोई हुकूमत में भी हो सकते हैं, अपोजिशन में भी हो सकते हैं। जब बात होती है तो बात तो की जा सकती है कि देखिए इस वक्त हाईकोर्ट फैसला करता है फलां को रिहा करो, वो नहीं करते हैं। 90 डेज में इलेक्शन कराना थे, उन्होंने नहीं किए। तो कानून कौन तोड़ रहा है? यानी हुकूमत जब कानून तोड़ने पे आ जाती है तो फिर तो जंगल के कानून हो जाते हैं। सर लेकिन मैं आपको एक सवाल यहाँ पे कर लूँ। देखिए ये सिर्फ राब्ते की बात नहीं है शौकत यूसुफजई साहब। इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, उनके पास बहुत से कौमी राज हैं। वो एक आम अमरीकी कांग्रेस मेंबर जो हैं उनसे ये कह रहे हैं कि जी फौज ने मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरी जान को खतरा है, ये जस्टिफाइड है? वैसे नहीं, देखिए जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, पारस, मैं जितना इमरान को जानता हूँ हमेशा फौज का एहतराम किया है। और देखिए अभी भी बाज साहब ने जो बात की है, एकदम इन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने ये किया और वो फैज हमीद ने ये किया, तो क्या ये फौजी नहीं थे? ये बात तो कर रहे हैं ना। तो बात करने में ये बेहतर ये है, जिस तरह आपने इंट्रो दिया ना, मैं काश अगर सारे सर वो कहते हैं हमने इदारों पे हमले नहीं किए थे, अगर इस चीज बात पे हमले नहीं किए थे, और आपको याद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात को हम समझ लें, इस बात को हम समझ लें कि मीडिया को आज तक हमने जिस चीज के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन आज अगर हम इसके लिए इस्तेमाल कर लें कि जो आग लगी हुई है उस पर हम मजीद तेल न डालें, उसको हम बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं हम तो सवालात कर रहे हैं। मैं यूसुफजई साहब नहीं, इसको तो क्लियर करें ना। देखें वजीर आजम बनने से पहले खान साहब ये कह रहे थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे अपने जलसों के अंदर कि ये अमरीकियों से कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज से मुझे बचाओ। तो जब उस वक्त गलत था तो इस किस्म की बातें अमरीकियों से करना आज कैसे दुरुस्त हो सकता है? इसको तो क्लियर करें, फिर पानी भी डालते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात भी करेंगे। नहीं देखिए, मैं तो आपसे मेरी बात आपने समझी हो तो वो आज उन्होंने खुद भी उसको सहाफी को भी जवाब दिया है। उसने यही पूछा है, उन्होंने कहा कि भाई एक कांग्रेस मेंबर है, जिस तरह यहाँ पे कोई मेंबर हो उसको बता दे कि जो आवाज उठाए। तो उन्होंने टोटल बात इस पे की कि लाकानूनियत छाई हुई है इस मुल्क के अंदर, ये भी कहा कि फौज ने मेरी हुकूमत गिराई, अमल नहीं कर रही। तो वो तो पहले से वो तो कोई 10 दफा कह चुके। अगर आप कांग्रेस से बात ना करें तो क्या वो जो रोजाना टीवी चैनल पे आ रहा था आपने क्या ख्याल है? अमरीकी आपको नहीं ये बयानिया क्यों खत्म कर दिया कि अमेरिका ने साजिश कर हुकूमत गिराई थी? आप कह रहे हैं फौज ने हुकूमत गिराई। देखो ये बात करना कोई नई बात तो नहीं थी, वो तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं आ रहा। देखें अब वो सवाल ये है कि जिसने हुकूमत गिराई उससे क्यों मुतालबा कर रहे हैं आप कि हमारे लिए आवाज उठाओ? उन्होंने गिराई थी ना। देखिए वो तो उन्होंने वो बात क्लियर हो चुकी है, वो आपको पता है, उन्होंने क्लियर कर दी थी। हम जाहिर लीडर है हमारे, उन्होंने जो बात की, जाहिर लीडर जो कह देता है तो जो वर्कर्स होते हैं उन तस्लीमी करना पड़ता है। उन्होंने देखिए वो जो समझते हैं, देखिए बात करने में क्या है, आप मुझे बताएं क्या अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब है? बिल्कुल खराब है। और क्या हमने अमेरिका से ये कहा कि हमें हुकूमत दे दें? चलिए सर, मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालती। मुझे ये बताएं जो पार्टी छोड़े शौकत यूसुफजई साहब, मदद मांगी जाती है, किसी पर भी मदद करें हुकूमत दिलाने में। हुकूमत तो दिलाने की बात तो नहीं की है, एक इलेक्शन कराना है, इलेक्शन का ही नहीं आके, पाकिस्तान का ही नहीं आके। राइट, बिल्कुल ठीक है। सुबह में तो आई नहीं आके ना। एक और बात बस, जब मर्जी करे। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे, गुड बाय कहा, अपनी पार्टी को खुद गुड बाय क्यों नहीं कहा आपने? आपका जमीर नहीं जागा? लोग कह रहे हैं वो काम किया पीटीआई ने जो आज तक दुश्मन नहीं कर सका। देखें मेरे ख्याल से, चूंकि मैं 96 से इस पार्टी के साथ हूँ, आज तक मैंने इमरान खान के मुंह से ये नहीं सुना कि जाओ और फलां जगह को आग लगा दो। कभी आप मुझे एक लफ्ज उनका बता दें। आमिर क्या नहीं, बेशक वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि सब कुछ इमरान खान ने किया है, वो आज मैं सुन रहा था उनकी कि इसने कहा कि जाके आग लगा दो, तो साबित कर सकते हैं कि नहीं? वैसे उनको सुना देंगे। ये मुल्क है ना, कानून है ना, तो कानून के घटने में ले जाए।
उनको 126 मुकदमे तो आपने बना लिए, ओके। 2 और बना लें, उनको बता दें कि जी साबित कर दें कि जी इन्होंने कहा था कि जाके आग लगाए। हाँ। देखिए ये फौज और तहरीक इंसाफ ओके को सर। लड़ाने की साजिश है और कुछ भी नहीं है, आप क्योंकि इस साजिश में ना आइएगा, ठीक है? राइट, फैसले ये करेंगे। है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं। हाँ जी, मैं इसी पे बात करूंगी कि जा रहे हैं और कितनी उम्मीद है कितने लोगों के और ज़मीर जाग सकते हैं। लेकिन ज़रा कुंडी साहब से अब बात कर लूं, चूंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि मंगल को मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना है और हो सकता है कि मुझे उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाए, खदशा उन्होंने जाहिर किया है। तो आपको लगता है कुंडी साहब, अल्लाह ना करे कि अब फिर कोई कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं? और दूसरी बात ये कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर वो बाहर की दुनिया से आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये गलत है या दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप यार मंगल को गालिबन आप कह रहे हैं खान साहब की पेशी है और वो तो जजों ने फैसला करना है कि उनको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पेश होना है और उसके बाद फैसला होना है। अगर वो कहेंगे गिरफ्तार करें तो गिरफ्तार होंगे, अगर कहेंगे गिरफ्तार नहीं होना तो फिर गिरफ्तार नहीं होंगे, जो भी प्रोसेस होगा। नहीं, खान साहब बता रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, 80% चांस है। देखें, अब खान साहब के पास तो बहुत सही इल्म है, क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने कहा कल मैंने G13 में खिताब करना है जी, ठीक है, उनको पहले से पता था। फिर उन्होंने कहा जो चीज़ें थी उनको सब पहले से पता होता है, शायद उनको बता दिया हो अपने किसने अंदर से किसी ने बता दिया। तो खान साहब के बड़े जो है मतलब है कि उसकी अभी भी हैं ताल्लुकात ऐसे। हाँ देखें, हमें बड़ी रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने उसको ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने उसके साथ उसको एज ए मेहमान जिस मेहमानदारी से की, गुड टू सी यू कहा। गुड टू सी यू के अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी जो मेहमानदारी वहाँ पर हुई, जो हॉल उसके अंदर कोर्ट रूम के अंदर एक फिल्मी सीन था, हम सुनते थे ना ससी पुन्नू की कहानियाँ और महबूब से कहे कि जी आप ये करें तो उस वक्त मैंने कह दिया था, खैर बहुत पुरानी होगी, मैंने कहा इस पूरे उसमें मैं वन लाइनर कह सकता हूँ कि आशिकी जीत गई थी और इंसाफ हार गया था। तो अब जो ये है खान साहब है कह रहे हैं, अब देखते हैं कि उसमें अभी तो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में जो है वो जो डायलॉग था वो सबसे बेहतरीन हल था, इस चीज़ का सॉल्यूशन था, ठीक है। और इलेक्शन जो था वो वे फॉर्ड था, और ये चीज़ें, और अगर ये पार्लियामेंट में रहते और ये चीज़ें करते तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें में वे फॉर्ड आपको कांग्रेसी खातून कांग्रेसमैन आपको कुछ नहीं दे सकते। ठीक, चलो आपने कांग्रेसमैन से बात की या वुमेन से बात की, जो भी थी कांग्रेस के थे, क्या आप पूरी उसमें आपने उन्होंने गिला कि तुम्हारे ही हुक्मरानों ने, तुम्हारे ही लोगों ने मुझे मेरे साथ ये साजिश की, कि आपने सुना नहीं सुना? नहीं, लेकिन वो प्रेशर तो अपनी हुकूमत पे डाल सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि उसके अलावा भी काफ़ी मीटिंग्स हुई, एम्बेसडर को बुला के सेल्फियाँ खींच के थकते नहीं है। क्या किसी भी उसमें एक ट्वीट या एक लाइनर आया कि अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिकी हुकूमत ने किया नहीं काम, तो क्या एम्बेसडर से शिकायत की? वो तो बुलाते हैं, थकते नहीं है, मुकाबला हो रहा है कि कौन ज़्यादा सेल्फियाँ खींचेगा, किसी का ज़्यादा है या किसके पास नाश्ता पे है, किसके पास, तो इनका अपने है, इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो है इस तरीके से। सर, आपको नहीं लगता कि अमेरिकी कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पुलिस साहब प्रेशर डाल सकते हैं और फिर वहाँ गवर्नमेंट मैं समझता कि कांग्रेस वुमेन से या मेन से बात करने से अच्छा था कि पार्लियामेंट से बात करते तो ये मसले का हल होता। कैनेडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी खत लिख दिया है, तशवीश का इजहार किया है सूरत हाल पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमें भी बड़ी तशवीश है, न्यूयॉर्क में इस तरीके से सियाफामों के साथ होता है, हमें भी बड़ी तशवीश उस चीज़ की होती है, कोई फर्क नहीं होता। हमारे अपने अंदरूनी मसले, हमारे अपनी चीज़ें, उससे कोई देखिए अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए कि हमें किसी के ज़रिए हमें हुकूमत में आना चाहिए, वो चीज़ छोड़ दें। आपने बात की इमरान खान साहब, ये नवाज शरीफ साहब कहते थे ना कि जी ये जाता है और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बातें करता है और मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और मुल्क के साथ ये करना चाहते हैं, हमें अपनी फ़ौज के खिलाफ बातें करें। सेम टू सेम वही चीज़ उन्होंने ये चीज़ उन्होंने रिपीट की। अब देखें, हमने पहले जब हम पोजीशन में थे हम यही बातें करते थे, ये शौकत साहब वगैरह हम पहनते थे, हम कहते हैं हर जमात में जिसकी भी हुकूमत आती है उसमें डेपुटेशनिस्ट आते हैं, 30-40 हमारे पास ऐसे हाजिर सर्विस हैं जो डेपुटेशन पे होते हैं। अच्छा, वो हर जमात में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। हमारी जमात में भी लोटे कह लेना, मेरी बरादरी है सियासत में, इज्जत से नाम लेंगे आप, जो है ना, मतलब है कि एक तहजीब उसमें जो है कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं ये डेपुटेशंस हैं, इधर से भी लाए गए, उधर से भी लाए गए, उधर से भी लाए गए, ये जब इनकी डेपुटेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, नॉर्मली 3 साल, नजरिया कोई नहीं होता इनका, कोई नजरिया नहीं होता। आप मुझे बताएं ना किसका नजरिया है?
जो जिजर ज़्यादा है, अगर वो कल किसी भी जमात में चले जाएंगे वो ऐसे लगे रहेंगे जैसे समझिए जब ये जमात बनी थी ये बुनियादी रुकन उसके होंगे, और इनके खिलाफ ऐसे बोलेंगे जैसे बोलेंगे इनसे बड़ा इनका कोई दुश्मनी नहीं है। कैसे बिलावल भुट्टो को डिफेंड करते थे, इनका उन रेपुटेशन का होते हैं। और बचते जो है मुश्किल टाइम में शौकत यूसुफज़ई ऐसे लोग, मुश्किल टाइम में, ये मुश्किल टाइम है ना, यही शख्स बैठे हर चैनल पे बैठे और उनको डिफेंड करे। वो चूरी वाले मजनू जो थे ना, जो छलांगे भी लगा देते थे और बातें भी करते थे, आज गायब हो गए, आज वो नहीं आते उनको डिफेंड करने। सर वो कैसे गायब हो गए, उनके ऊपर कोई दबाव है आपके ख्याल में? देखें वो मैंने कहा वो कभी भी जो है गर्म जमीन पे पाँव नहीं रखते, अभी वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि हम किधर जाएं, कहाँ पे हमें, कहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं हो गई है? नहीं, वो देख रहे हैं कहाँ पर जो है वो हमें जो है हम एडजस्ट हो सकते हैं और हम कैसे पीपल्स पार्टी में एडजस्ट हो सकते हैं। देखें मेजॉरिटी तो नहीं हो सकते, हमारे साथ लोगों के राब्ते भी हैं, हमारे साथ लोग काफ़ी लोगों ने और काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों ने राब्ते किए हुए हैं। कितने बड़े लेवल पे? देखिए हर कोई अपने फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट तो कप्तान ही है ना, वो कप्तान सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बिल्कुल सेकंड ईयर भी है थर्ड ईयर भी है, लेकिन हमारी पार्टी उसको देखेगी, हमने पार्टी के साथ कोई नाम शाम नहीं बताएंगे आप? देखिए अब हमारे दरमियान मेरा अगर एक ताल्लुक होगा, फॉर एग्जाम्पल अब तो शौकत यूसुफज़ई सामने बैठे, इनके साथ मेरा एक ताल्लुक होगा, मैं इनके साथ मिलूंगा, मैं इनको कोई बात करूंगा तो मेरी और इनके दरमियान एक कमाना जहाज तो नहीं आ रहा? नहीं, हमारी तरफ वो जहाज नहीं है। वो जहाज वाले ने कह दिया कि मैंने जिसको जहाज पे चढ़ाया था मैं उतारूंगा, पता नहीं जो कुछ उसी थी। अच्छा, परवेज खटक साहब के हवाले से खबरें हैं और एक साल पहले उनकी खानदान के काफ़ी सारे लोग भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, मेरे साथ तो कम से कम उनको कोई ऐसे, मैं उनकी जो उनकी वाइफ की उसकी फातह खानी पे गया था कुछ दिन पहले, हमारी तरफ रिवाज है, हम गमी खुशी में जाते हैं, तो बाकी उनके साथ मेरी पॉलिटिकल कोई फौज चौधरी या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई दोबारा रब्ता किया गया? आई थिंक वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे हमारी पार्टी को, अगर रब्ता वेलकम नहीं करेंगे आप उनको? आई डोंट थिंक सो कि हम वेलकम, ऐसे कुछ लोग हैं। हाँ। मैं तो हमेशा पार्टी, हम सियासी, देखिए हम सियासी लोग हैं आपस में, मैं उस वक्त भी ये कहता, इनसे भी कहता था और तमाम सियासी जमात से कहता, मैं कैसे करें कि हमें पार्लियामेंट में एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि जो शख्स भी पार्टी छोड़े और किसी भी पार्टी में जाए जी, उसको उस पार्टी में एक इलेक्शन नहीं लड़ना, अगले इलेक्शन में उसको जो है ना लड़ने का हक होना चाहिए, और एक जो 5 साल का जो टेन्योर है उसको उस पार्टी में गुजारना चाहिए और अगले इलेक्शन को लड़ना चाहिए। ये हमें कानून साजी कर लेना चाहिए, क्योंकि यही लोग पाकिस्तान में ये 30-40 लोग हैं, जिधर भी हुकूमत आती है, जिधर भी। आपने सही तरीके को बातें नहीं बताई, वो तो कह रहे हैं कि जो सिंध के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम उनको दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाएं। सर जो इनके साथ नहीं खड़े हुए वो मुश्किल वक्त में आपके साथ क्या खड़े होंगे? बातें आप ठीक कर रहे हैं। वो इस पैर पे ले कि देखें लोग राब्ते में हैं, लोग, हमने ये कहा है कि हमारे दरवाजे, हम सियासतदान लोग, हमारे दरवाजे हर किसी मुखालिफ के लिए भी खुले, अपनों के लिए भी खुले होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सबको वेलकम कर सकते हैं। हाँ, कुछ होते हैं, मतलब है कि एक अलमी इस मुल्क का कि आपको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होती है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी एक पी है शौकत यूसुफज़ई, हमारे इमरान खान साहब का वोट था, लेकिन वो भी मजबूर है, सारे इलेक्टेबल्स पे उन्होंने इन्हिसार किया। होंगे 5-10, अब जैसे शौकत यूसुफज़ई साहब हैं, पार्टी के एक बुनियादी रुकन है, इनको मतलब है उन्होंने टिकट दिए उस पर जीते, लेकिन इनको कहें कि इनके साथ भी ज्यादा अपने सूबे में हुई होंगी या हुई हैं जो जितने, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वर्कर खड़े होते हैं, मुश्किल टाइम में ऐसे लोग खड़े होंगे। वो जो चूरी वाले मजनू हैं जो आके ये इकोनॉमी में बैठे होते थे, वो फर्स्ट क्लास में बैठे होते थे, अब वो फर्स्ट क्लास की सीटें सारी खाली हो गई हैं, बिजनेस क्लास भी खाली हो गई। तो जहाँ भी जाएंगे वो फर्स्ट क्लास में ही बैठेंगे जाके, उसके बाद ये तो बात हमारी आप सही कह रहे हैं, पार्टियों को समझना चाहिए। ये अलमिया है कि ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो जब ये चीज़ें आती हैं तो वो ऐसे जो है फ़ौरन पहुंच जाते हैं, जिधर वो देख रहे हैं कि शामियाने लगे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, उधर नाचना शुरू कर देते हैं, भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। और पीपल्स पार्टी में से भी लोग जा रहे हैं। सर एतजाज एहसन साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी में हैं, लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी में हैं, इस वक्त तक पीपल्स पार्टी में हैं। ठीक, शौकत यूसुफज़ई साहब सीसी के मेंबर भी हैं और पार्टी में भी हैं। सर एक बात जो अभी बात की जा रही थी कुंडी साहब की तरफ से, ये जो लोग आपके जा रहे हैं इन पे किसका दबाव है और ये क्यों दबाव डाला जा रहा है, और ये 9 मई के वाकयात के बाद ही क्यों डाला गया शौकत यूसुफज़ई साहब, उससे पहले क्यों नहीं डाला गया? इसमें पारस से ज्यादातर तो वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलने वाले थे। जिस तरह उस्मान तरह के, ये आपको पता है कि वो उनकी फैमिली के आपस में मसला बना हुआ था। हाँ। और उनको टिकट नहीं मिलने वाला था। सर ये आमिर कियानी थे, सूबाई वजीर इकबाल वजीर कमीन असलम थे, महमूद मौलवी थे और भी बहुत सारे, किसी को नहीं देना था। नहीं नाराज करूँ, मैं सिर्फ 2-3 बंदों को नाम बताऊँ, यहाँ खबर मुस्तफा की मैं बात करता हूँ। शाह इनामुल्लाह क्या, उसको टिकट नहीं मिलने वाला था, कुंडी साहब को भी पता है कि वो अली अमीन उसको नहीं छोड़ रहा था। तो बाकी अगर 1-2 गए हैं, उन पर प्रेशर अगर उन पे है तो ठीक है, गए हैं, खुदाफिज, कोई वजह। देखिए मैं अगेन ये कहूँगा कि जिस तरह कुंडी साहब ने कहा कि और लोग नहीं आ रहे टीवी पे, तो आपने तो सबको बंद कर दिया जेलों में। जितने हमारी लीडरशिप थी वो तो जेलों में,
तो अगर आप जेलों से फारिग हो गए तो जरूर सर, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा। देखिए खान साहब के जिस बयानिए के गए हैं, खान साहब तो गुज़िश्ता 1 साल से इसी बयानिए को लेकर चल रहे हैं ना यूसुफ जई साहब, तो उनको पहले जाना चाहिए था। इसी वक्त में क्यों गए हैं? और ये खान साहब ने तो कहा एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, उन्हीं का दबाव है। देखिए डेफिनेटली दबाव तो है, बगैर दबाव के तो नहीं हो सकता ना कि बंदा पार्टी छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है, उसको क्या मतलब है? और ये अंडरस्टूड बात है कि देखें, या तो लीडरशिप ने कहा हो कि जाओ अपना जगह पे हमला कर लो, ठीक है, और या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस हो। देखिए अभी तो एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है ना। मैं खुद, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे पता चला, मैं खुद गया, मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुके। 2 लोग थे, वो उनकी तो शक्लें नजर आ रही है ना, क्या वो नहीं देख सकते? मेरे साथ फुटेजेस मौजूद है। ओके, तो वो कौन लोग हैं? ठीक, ट्राई करने के इतना मुश्किल काम है। ये वही, तो ये तो देखिए हो रहा था पहले से, पीडीएम की तरफ से एक प्लान बना हुआ था कि इस वाकये से फायदा उठाएं और कुछ ऐसे काम किए जाए जिससे पार्टी पे बैन लगाया जा सके, इमरान खान को सियासत से आउट किया जा सके। ठीक है, ओके। देखिए ये इस तरह के हरकतों से क्या होगा? मुल्क को फायदा तो नहीं होगा ना, सियासत नीचे आएगी। आप सही कह रहे हैं, 9 मई के वाकयात से भी मुल्क को फायदा नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। ठीक, अच्छा अगर कल इमरान खान कह रहे थे कि जी मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, आज अगर वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं भी इस पे बात करती हूँ, ये बड़ी अहम बात है। मसला इसी से हल होगा। ब्रेक के बाद इसके ऊपर आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगा रहे हैं आप लोग, ये फैसला कर लिया आपने? देखिए, किसी भी पार्टी पे बैन नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ भाई से बड़ा हैरान हूँ जी। ये साइफर को लहरा रहे थे कि अमेरिका ने हमें इक़्तिदार से हटाया, तो इन्होंने किसी अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया, उनके कौंसल के बाहर एहतजाज किया। गुस्सा अमेरिका पे, हमला जो है कायदे आज़म पे, GHQ पे, और जो जब भी अमेरिका ने ये किया तो मैं हैरान हूँ। अपने भाई से पूछता हूँ कि आपने कितने सेनेटर्स को अमेरिका में फ़ोन किया कि आप हमारे मुल्क में क्यों मुदाखलत कर रहे हो? आप अपने फ़ौज के बारे में अमेरिका फ़ोन कर रहे हो, नाराज़गी आपकी अमेरिका से थी, हमला अपने फ़ौज पे कर रहे हो, कायदे आज़म पे कर रहे हो, उसकी रेजिडेंसी पे कर रहे हो, शेर खान शहीद का जो है मुजस्समा तोड़ रहे हो। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, पूरी कौम को इन्होंने 1 साल से यही कहा कि अमेरिका के खिलाफ हम खड़े हो गए, एब्सोल्यूट नॉट किया, और एक दलेर लीडर, एक अमेरिका के सामने खड़ा होने वाला लीडर, उसने किसी सेनेटर्स को फ़ोन नहीं किया अमेरिका कि मेरी गवर्नमेंट को क्यों गिराया, ना किसी एम्बेसी के बाहर इन्होंने कोई एहतजाज किया कि जी हम उधर एहतजाज करके हम उनको मरासला पकड़ाएं, किसी कौंसल के। लॉबिंग की उन्होंने अमेरिका में अपने लिए, किस चीज के लिए? अपनी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, इक़्तिदार के लिए आए। तो क्या लगता है कामयाब हो गई है वो? फिर नहीं, वो कामयाब हो ना हो, लेकिन मुल्क के साथ इनकी दुश्मनी वाजे हो गई है। ठीक है, स्टेट बैंक का एग्रीमेंट आपके सामने है, IMF 9-10 महीने से हमारा मुल्क चल रहा है। इमरान खान साहब की एक इंटरव्यू है, मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा जो भी प्रोग्राम आप अपने लोगों को बुलाएं, 1 हफ्ते बाद जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ऊपर आई, 1 हफ्ते बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान के एटमी रिजर्व्स पे जो है उसको लिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, मतलब एक पूरा नैरेटिव जो है। मुझे नहीं पता है उस टाइम इमरान को जादू वाले ने बताया था कि 1 हफ्ते बाद क्या होगा पूरे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ये थे, पूरे पाकिस्तान की तबाही का प्रोग्राम जो है 1 हफ्ते के बाद इमरान खान ने। अभी इमरान खान कह रहे हैं कि जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है ना, इतना किसी सियासी पार्टी के ऊपर नहीं हुआ। ब्रेक के बाद इस पे बात कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा सर, मैं आपसे जो मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले, खान साहब कह रहे हैं मेरी जिंदगी को खतरा है। किससे खतरा महसूस कर रहे हैं खान साहब अपनी जिंदगी के लिए? अपने आप से खतरा होता है उनको हमेशा। पिछले 1 साल से एक तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सियासत करें, आपका काम है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना। जो मुल्क में जाए और जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे या फॉरेन मिनिस्ट्री बड़े पोस्टों पे जो बैठता है, एक तो पहले उसके मुंह पे ज़िब होना चाहिए कि मुल्क को नुकसान ना हो। मेरे ख्याल इमरान खान के मुंह पे ज़िब है नहीं, उसको अगर वो ख़तरा है जिस दिन से वो आया है और आज तक वो इसको सारा नुकसान अपने मुंह से हुआ है, उसकी जान को भी नुकसान अभी अपने मुंह से है। अगर वो ये अल्फाज का चुनाव ज़रा रोक ले और ज़रा इसको ब्रेक लगा ले और कुछ
अल्फाज को ना बोले तो शायद उसके लिए आगे आसानियां पैदा हो इमरान खान कह रहे हैं सैकड़ों लोग हमारे गिरफ्तार हैं और वो कह रहे हैं कि 25 जो मेरे लोग हैं वो जहां बहक हो गए हैं पुलिस की स्ट्रेट फायरिंग से, और इसका कोई इस पर जिक्र नहीं कर रहा। और खान साहब अब बार बार इसकी बात कर रहे हैं, तो कुछ आप हमें बता सकते हैं ये खबर सही है या अगर इमरान खान साहब ने कहा, जो पहले दिन ये आई कोर्ट में, इन्होंने कहा कि ये जो भी वाकयात हुए हैं ये मेरे लोगों ने नहीं किए, ये मेरे लोग नहीं थे। अभी जैसे ही वक्त गुजर रहा है वो अभी कभी उसको मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी उसके डिनाई करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए मैं एक चीज बहुत वाज़ेह सर, एक मिनट, आप गवर्नमेंट में मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल सोशल मीडिया जो है, इनके सीनियर लीडरशिप के बहुत सी वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं जो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मुराद सईद, असद उमर, जो उन्होंने जो एरिया डायरेक्शन पे दिए हैं, आप लोगों ने उधर पहुंचना है और वहां हमला करना है। तो इमरान खान साहब ने ये पूरा, जब तक वो उनके पाँव में, देखे इतना बड़ा लीडर, बड़ा अफसोस होता है कि 6 महीने वो प्लस्तर के पाँव के साथ फिरता रहा कि मेरा पाँव टूटा हुआ है, मैं फिर नहीं सकता, और एक दिन रेंजर्स ने जो उठाया तो ऐसे भाग रहा था जैसे 100 की स्पीड के साथ। चलें सर, बीमारियों पे बात नहीं करते नहीं, ना, बीमारी बीमारियां हैं ना, देखो बीमारी अलग चीज है, बीमारी टोटल अलग, किसी की भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और बीमारी अलग चीज है, एक पाँव का टूटना, व्हील चेयर में फिरना, फिर उसके बाद भागना, ये बहुत बड़ा फर्क है। बीमारी कोई भी बीमार हो सकता है। जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, आर्मी एक्ट के तहत उनके ट्रायल, कल आर्मी चीफ ने भी कहा कि वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल शुरू हो चुका है। आप समझते हैं इससे एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट होगी? मैं इसकी ये बात करूं, जब तालिबान ने GHQ पे हमला किया, ठीक है, जब अटक पे हमला किया, हम कहते थे वो मिलिटेंट्स थे, आई शाबाश, वो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने यहाँ हमला किया, हमने कहा इनके पीछे इंडिया है और इंडिया ने इनको फाइनेंसिंग की है, इंडिया की इनको सपोर्ट चाहिए। मुझे आप बताएं उनके हमले और इनके हमले में फ़र्क क्या था? वही सारे जगह, वही GHQ, वही कायदे आजम का घर, वही मतलब सारे सेम, कोई हमारे पेशावर में किले पे। आप मुझे बताएं उनके और इनका फर्क खाली मुझे बता दें। वेपन्स होते थे ना उनके पास, इनके पास वेपन्स तो नहीं थे ना। अच्छा, उन्होंने बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया। अच्छा, मिलिटेंट्स की आप बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बेनज़ीर को शहीद किया। आपने फर्क पूछा, मैं फर्क बता रही हूं ना। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट आपको क्या पता है इनके साथ असले थे नहीं थे? आपको पता है? तो ये जो 25 लोग किस चीज से ये कह रहे हैं हमारे, वो तो वीडियोस देखी, तोड़फोड़ हो रहे, उकसाने के ऊपर लिया गया ना उनको। किधर से मरे, किसने मारे उनको? सब कह रहे पुलिस ने मारे। अच्छा, आपने देखा पुलिस की किधर स्ट्रेट फायरिंग? भाई मैं तो आपको बता रही हूँ जो PTI कह रही है। आप तो गवर्नमेंट में हैं, आपने देखा कि इनके पास असले थे। PTI कुछ भी कहे, PTI ऐसे ही है जिसमें ये कहे कि यू टर्न लो तो ये सियासत का नाम है। डिनाइल पोजीशन में डिनाई कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम तो डिनाई नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं। ये तक तो पता नहीं कि खान साहब कह रहे हैं कि 25 लोग मेरे चांद बहाक में, मुझे बताएं ना कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं बार-बार इस बात को? कहते हैं कोई इस पे बात करता ही नहीं, आने नहीं चाहता कि वो सिंपैथी भी लेना चाह रहे। दूसरा, उन्होंने जैसे इस मॉब को क्रिएट कराया, 4 महीने उनको तकरीरें करते रहे, फिर ये लोगों को अपने इलाकों में भेजा, कुछ को वहां रोका, तो एक प्री प्लान के साथ। देखें हमारे कुछ लोग पकड़े गए, मैं नाम लेके बताता हूँ, क्वाड से, जो 1 दिन पहले वो जो है जमान पार्क में थे, और जब इमरान साहब पेशी की ला रहे थे उससे 1 दिन पहले वो सब अपने अपने इलाकों में चले गए। ठीक है, ओके। शौकत यूसुफजई साहब जवाब देते हैं कि आर्मी एक्ट अब लगाने की बात हो गई है, कल आर्मी चीफ ने कह दिया है, तो सर इस पे आपको तो कोई एतराज नहीं है अब 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं सकता हूँ कि जिसने भी किया, हमने मुजम्मत भी की है, तमाम लीडरशिप ने जो बाहर थी, बाकी वो तो करी लीडरशिप ने 10 दिन के बाद। अब आर्मी एक्ट का बताएं। 9 मई के वाकयात की हम सब ने मुजम्मत की है, और मैं ये अगेन कहना चाहता हूँ, इसलिए हम चाहते हैं कि एक तहकीकात होनी चाहिए, ग्रैंड कमीशन बनना चाहिए, ठीक, और अदालती कमीशन जाके, ताकि वो सुने और बाकायदा एस्टेब्लिश करे कि कौन कौन लोग थे और उनको सजा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं, लेकिन अब ये कि हर किसी को उठा के ले जाए, आप मुझे ये फलां पसंद नहीं है इसको भी उठा लो, और नाम किसका लिया जा रहा है? फौज का लिया जा रहा है। हालांकि फौज, मैं ये कहता हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जा रही है तारीख इंसाफ और फौज के दरमियान। हम फौज का एहतराम करते हैं, तारीख इंसाफ देखिए आज तक मुझे ये बता रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि जाके वहां हमला कर दे, एक लफ्ज मुझे ये बता दे कि जी वहां जाके हमला कर दो। ये जरूर कहा होगा कि जयेश नगरी में एहतजाज करना, तो वो तो हमारा हमेशा से रहा है पुरअमन एहतजाज,
ये एक लफ्ज मुझे बता दे कि, और इमरान खान के बारे में बात करें, इमरान खान को सर, तो ये आपने जो बंद किया था 3-4 दिन। तो सर मैं बताऊं आपको क्या ख्याल है कि जिनकी ऑडिट हुई है, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, जिनकी वीडियो सामने आई, सर इनको ये सवालात उठ रहे हैं कि इनको आप पार्टी से निकाल देना, इनको इनसे खैर अभी तो पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन इनको निकाल दें, एक पैगाम दें। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ये कि क्या इन्होंने ये कहा था कि जाके आग लगा दें, हमला कर दें? ये सर एजाज चौधरी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोर कमांडर सब कुछ रेंसैक कर दिया है, एक गमला भी नहीं छोड़ा। यास्मीन राशिद की ऑडियो में क्या था? वो कह रही थी सब मिलकर जाना। मैं तो आप अगर मुझसे ये दफा कर सकते हैं आप इन चीजों का? इस पे मैं कभी भी देखें, फौज मेरी फौज है, मैंने सियासत करनी है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि अपनी फौज को डिग्रेड करूं। तो फिर आप समझते हैं कि खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले बयानबाजी की, वो भी गलत था? देखिए मैं अर्ज करूं ना, मैं तो आपको पहले मैंने मिसाल दे दी कि जब हमारी हुकूमत बनी तो मौलाना फजल रहमान साहब, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ क्या कहते थे बाजवा साहब के बारे में? चले गए। मैं कह रही हूँ गलत किया सही किया, अपना तो बताएं ना, वो तो ठीक है, हिस्ट्री में नहीं जाते। अभी के खान साहब ने ठीक किया गलत किया, आप तो इज्जत करते हैं फौज की। मैं ये कहता हूँ देखिए गलतफहमियां पैदा हुई जिसकी बुनियाद पर ये कहा गया जी, और ये कल के इंटरव्यू में जो उन्होंने किया है मंसूर साहब ने, उस मंसूर साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे गलत बता दिया गया कि जी वो आपके बारे में ये कह रहे हैं, वो आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसका रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि उन्होंने हमेशा फौज का एहतराम किया, हमें करना चाहिए। ये इस पे हार जीत नहीं है, ये मैं कहूँ कि उसको मैं शिकल दे तो ये मेरी जीत होगी, बिल्कुल हार जीत नहीं है इसमें, मेरी फौज है। सर ये पता नहीं है, जब भी आप फौज के एहतराम की बात कर रहे हैं, ये कुंडी साहब मुस्कुरा रहे हैं जब भी वो कहते हैं कि हम फौज का एहतराम करते हैं। नहीं तो वो क्या वो गलत बात कर रहे हैं? एक ही बात पे बार बार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको लगता है एहतराम नहीं करते? अपनी कोई चीजें पढ़ रहा हूं उस पे मुस्कुरा रहा हूं मैं, तो उस पे नहीं। अच्छा कुंडी साहब ये बताएं कि ये जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी इसको सही समझती है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो चीज़ आइन और कानून के अंडर है उसी पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शौकत साहब ने कहा कि हमारे लोग नहीं थे। क्या इमरान खान साहब के भांजे कोर कमांडर के घर के बाहर वर्दी पकड़ के नहीं खड़े हुए थे? वो उसके भांजे नहीं थे? आप उसको एडमिट नहीं करते? क्या वो जो सलमान शाहीन के एडवाइज़र थे ख़जाना की, उसकी बेटी की आपने आज ऑडियो नहीं देखी जी? क्या शरीन मज़ारी की बेटी की आज आपने जो भी शरीन मज़ारी की बेटी को तो खुद घसीटा गया, उसके साथ तो खुद गलत किया गया ना। फिर अगर ये कहते हैं कि हमारे लोग, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इनके लोग शहीद हुए या मारे गए या जो भी है 20-25, मोहतरमा शहीद पे जब हमला हुआ था कारसरास पे, खुदकुश हमला हुआ था जी, लोग शहीद हुए थे, मारे गए। अगले दिन सुबह वो उनके घर दुआ के लिए, अस्पताल में जख्मी की इयादत करने के लिए उनके घरों में पहुंच गई थी। इनका कोई लीडर आज तक उनके घर में फतह खानी के लिए गया? किसी अस्पताल में ये लोग गए? इनका लीडर कहीं गया? कोई किसी को ऑन कर रहे हैं? पेशावर में तो परसों मैंने तस्वीर देखी जो वालिदैन बच्चों के खड़े। देखिए बच्चों को जो जिस तरीके से आपने लोगों को कहा है एब्सोल्यूट नॉट, अमेरिका ना मंजूर, फलाना, वो भी तो माफ़ी मांग ले आवाम से और उनको बोले कि स्टिकर उतार लो और अब कह लो कि अमेरिका जिंदाबाद, क्योंकि अमेरिका कांग्रेसमैन हमारे अब सपोर्ट के लिए आ गए। मतलब क्या क्या आपने लोगों को जो बेराह किया, नौजवान नस्ल को, आज उनके वालिदैन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो किया वो आज उसमें थानों में और जेलों में कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इन्होंने उनके लिए कोई, अब ये कह रहे हैं कि इतने 100 भाई आपके लोगों ने किया है, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। आपकी इमरान खान ने कहा है कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करो, ये एक्शन होगा। फिर हाई कोर्ट में किसके खिलाफ स्टेटमेंट दी? आपने आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दी। फिर उधर जाके अच्छा फिर कहते हैं हमारा राब्ता, आपके बाबर रवान कह रहे हैं कि इमरान खान मुसलसल राब्ते में थे, जब वो उसमें थे हिरासत में थे, उस वक्त भी उनके पास फ़ोन अवेलेबल था। वो क्या गलत बहन से काम ले रहे हैं? किसने दिया था फ़ोन? बाबरवान से पूछने किसने दिया था? बाबरवान ने कहा तो वो हम सबसे राब्ते में थे। बाबरवान ने कहा नैब की कस्टडी में थे ना वो। बिल्कुल बाबरवान ने कहा कि देखिए जिसने भी दिया गलत किया, लेकिन ये कहने राब्ते में नहीं थे। और उसके बाद जिस तरीके से आपके लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आपके लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं सारी, अब आप उसको बहुत ही छुपाने की कोशिश करें। आपने एक चीज़ की है, अब आप उसको कहें कि जी मैं इसको कवर अप करना चाहिए, वो कवर अप चीज़ नहीं हो सकती। आप लोगों के लोग थे, आप लोगों ने काम किया है, आपको पूरे कौम से इस पे जो है आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपके लीडर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने जो किया है मैंने गलत किया है, ये चीज गलत है। जी शौकत यूसुफी साहब मांगेंगे माफी? पहली बात ये है कि जो हमारे वर्कर हैं वो बेशक उसमें वर्कर भी होंगे, ट्रैप हुए हैं, लेकिन काम करने वाले लोग कोई और थे। मैं अपनी मिसाल दूं ना, पेशावर में क्या हुआ था, मैं जब रोक रहा था तो वो रुक रहे थे। ये हमारे वर्कर थे जो मुझे गालियां दे रहे थे, जो मुझे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे, जो मुझे मार रहे थे, वो हमारे वर्कर थे। हमारे वर्कर ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ?
ये देखें, ये मैं ये अगेन कहूंगा कि ठीक है वो गुस्सा होगा वर्कर और आवाम के लोगों में, लेकिन वो जब 15-20 बंदे हाँ करके जा रहे हैं तो लोग उसके पीछे पीछे गए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं गए, ठीक। लेकिन जो कारनामा किया गया ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है, वरना हमारा मुकाबला तो पीडीएम के साथ है। पीडीएम हमारा मुकाबला करे ना, ठीक। क्यों मतलब फौज को बीच में ला रही है? तो हम सबकी फौज है, हमारा अगर फौज को हम कमजोर करें तो मुल्क कैसे चलाएंगे? ठीक, ये तो हो नहीं सकता हमारे साथ। लेकिन जानबूझकर ये ट्रैप किया जा रहा है, ये बाकायदा गलतफहमियां पैदा की गई है, अच्छा, प्लानिंग के साथ हुआ। ये कहते हैं कि लोग गए नहीं हैं, आपने सारे लीडरशिप को गिरफ्तार किया, फिर आप कहते हैं मैं इसी पे बात करी, एक सेकंड से दीजिएगा। आप इमरान खान तो बाहर है, उसको बोलो चले जाए किसी के पास, किसी के लाहौर में 7,500 वो कह रहे हैं कुंडी साहब हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब ये क्या सारे ही आपके ख्याल में ये मुलविस थे? इसमें कुछ बेगुनाह भी होंगे कुंडी साहब, इंसाफ हो सकेगा? ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मुझे आज आप लिस्ट प्रोवाइड कर दें 7,500 लोगों की, 7,500 गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बात कहते हैं क्या ये लोग हिंदुस्तान से आ गए थे जिन्होंने हमला किया? क्या ये किसी और मुल्क से आ गए थे? आप कह रहे हैं हमें लड़ाया जा रहा है। आपके लीडर ने कहा है कि एक बंदा, ऐसे ही कहा था ना, अंग्रेजी में बोला था उसने, ऐसे ही कहा था कि 1 पर्सन, फिर उसको क्या उसको ट्रैप किया गया था? उसको अपने वकीलों ने कहा था कैसे शफाफ ट्रायल हो सकेगा जिनको भी पकड़ा गया है आपके ख्याल में? ये सारे जो, के सारे जो तो भी मुलविस से कहते हैं ना इंक्वायरी, सबकी तस्वीरें सामने आई हुई हैं। अगर उसमें मैं हूँ, आप हैं या कोई और है, उनको जो है करारवा की सजा देनी चाहिए। देखिए हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे इस रियासत के साथ माजी में हमारे शायद बहुत से इख्तलाफात होंगे, लेकिन कभी हमने अपने लोगों को ये नहीं कहा कि जाके रियासत की चीज़ों पे हमला करो। आर्मी एक्ट के आप फेवर में हैं, खिलाफ हैं? पीपल्स पार्टी जो भी आइन और कानून के अंदर हम उसके फेवर में। आप फेवर में? बिलावल भुट्टो ने तो काबिनेट के इजलास में मैंने कहा कि जो आइन और कानून के अंदर आता है वी विल सपोर्ट इट। मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि पहले इस चीज़ का क्लियर होना पड़ेगा, पहले कौम से माफ़ी मांगे जो इन्होंने ये एक्ट किया है, जो लोगों को इन्होंने किया है, जो आर्मी उस पर तनसीबात में अमल की। तो शर्त रख दी ना आपने, मशरूत कर दिया ना मुज़ाकरात। अब ये गुंडागर्दी करें, तोड़फोड़ करें, जेएचक्यू पे हमला करें, ये जाके जो है हमारे किलों पे जाके पाकिस्तान का झंडा उतारो और पीटीआई का झंडा लगाएं और अब पुलिस मुज़ाकरात करें। पहले इस पूरे अमल तो बस अब क्रैकडाउन नहीं होना है सर? फिर अभी जब तक मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी गलत क्रैकडाउन नहीं होनी चाहिए और जो मुलविस है उनको करारवा की सजा देनी चाहिए। मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए मुज़ाकरात तो तब हो सकते हैं अगर सिटिंग प्रेसिडेंट वो ये कहे कि जब बेनज़ीर शहीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत से तबाही हुई थी। सर हो सकता है नहीं अभी मैं बात नहीं, वो तबाही जो था वो जो है उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाके जेएचक्यू पे आवाम उठे और एक काम हो गया। इस तरह नहीं हुआ था। क्या वजीर आजम या आपकी हुकूमत इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे सकती है? इमरान खान को जब तक वो पेश होगा कानून के कटहरे में होगा और एक दफा पूरी ट्रायल होगी, अगर वो उसके बाद बातचीत और वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, वरना सजाएं उनके मुंतजर। शौकत यूसुफजई साहब, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई ऑफर होती है, खान साहब कबूल करेंगे? वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ लेकिन अब मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। पहले क्या कहता था? हाँ पहले कहते थे टीटीपी से ये इंतशार वाले लोग हैं, 13 जमातें मिलकर इंतशार फैला रहे हैं मुल्क के अंदर, वरना सीधी सीधी बात ही इलेक्शन करा देते मसला ही खत्म हो जाता। आप लोग वापस आ रहे हैं के लिए पूरा दाव पे लगाया हुआ, इस्तीफे दें, ये हमारे साथ मुज़ाकरात करे या ना करे, मुज़ाकरात अपने लिए तो नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात में कोई इनसे इक़्तिदार तो नहीं मांग रहे, ना हम इनसे कहते कि इक़्तिदार छोड़ दो, इक़्तिदार करे, लेकिन मुज़ाकरात जो होते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है इस वक्त। आपके लिए कोई बाहर से लोग क्या हालात हुआ है इनसे जरा पूछिए, ये कह रहे हालात ठीक क्या हो रहा है मुल्क में? चलें फिर अगले किसी शो में पूछूंगी, टाइम खत्म हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और आफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।